कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज फिर एक बार अल्पसंख्यक नेताओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को गाली दिया गया था, उसके बाद से लगातार यहाँ पर जो है सो कंप्लेन किया गया था। और आज जो है सो कमेटी की बैठक थी। बैठक में जजमेंट होना था कि उन पे क्या कार्रवाई होगी या फिर आगे क्या डेट मिलेगा, लेकिन अभी तक बैठक शुरू नहीं हुई। 11:30 बजे का समय था। बारिश की वजह से हो सकता है कि बैठक लेट है, लेकिन बैठक के बाद ये तय होगा कि यहाँ पर की जो घटना घटी थी, जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय को दो कांग्रेसी नेताओं के द्वारा गाली देने का काम किया गया था, उसी के विरोध में जो है यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बैठे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि जो कमेटी है वो किस तरह का डिसीजन लेती है। क्या वो उनको सजा देती है या फिर उनको माफी मांगने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जो मामला है ये सॉर्ट आउट हो सके। लेकिन लगातार अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा जो है विरोध दर्ज कराया जा रहा है और यहाँ पर अभी भी वो लोग बैठे हुए हैं कि जैसे ही बैठक खत्म होगी तो इस पर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से जो है आगे की रणनीति बनाई जा सके। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। हंगामा नहीं हुआ है। हम लोग सब कांग्रेस के परिवार है। हम लोग सब कांग्रेस के लिए खड़े रहते हैं और जिस धर्म से हम आते हैं, मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक से आते हैं, अगर कांग्रेस के प्रति सबसे निष्ठा से, तन मन धन से अगर कोई धर्म और कोई विभाग अगर खड़ा है तो वो अल्पसंख्यक खड़ा है। तो हम अपने घर में लड़ाई करने नहीं आए या अपने घर में हम विरोध करने नहीं आए। हम ये करने आए हैं कि जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी का जो कहना है कि स्लीपर सेल्स के आने की वजह से कांग्रेस की स्थिति खराब जो हुई है उसको निकालना चाहिए। जिसका सबूत जो है, आज से 15 से 20 दिन पहले जो घटना हुई है इरबा में, और अब अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया मुस्लिम समाज के लिए, और साथ में योगी मॉडल को बताया गया कि योगी मॉडल उनको अच्छा करता, अच्छा करता। तो आप कांग्रेस में रह के अगर बीजेपी के को मॉडल बना रहे हैं और आप किसी धर्म को, आप कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, आप उपाध्यक्ष है, आप बहुत जिम्मेदार पर्सन है, और आप एक समाज को आप गाली दे रहे हैं, तो इससे बड़ी निंदा की बात नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोग को आज का डेट मिला था कि आज एक अनुशासन समिति की बैठक होगी, जिनके अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी है। हम लोग उनसे मिले भी थे। उनसे हम लोग को फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी उसमें वो सबूत और वो कुछ पेपर्स वगैरह का डिमांड किए थे, जो हमने बाकायदा उनके घर जाके उनको दिया, पेन ड्राइव में वीडियो भी दिया। और हमारे कल प्रभारी आए हुए हैं रांची, उनको भी हमने, हमारी टीम, हमारे जितने सीनियर्स हैं सब लोग मिलके कल रात में हम लोगों ने उनको मिलके सारे सबूत के साथ में दिया। और आज ये मीटिंग चल रही है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कार्यालय में बैठे हुए हम लोग अपने कार्यालय में इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे, मीटिंग करेंगे। और हमको लगता है हमारे कांग्रेस पार्टी जो है ये अनुशासन और सिस्टम से चलने वाला पार्टी है। अगर उस पार्टी में कोई गलत करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और वो मिलेगा। एक दौर की बैठक हो चुकी है, ये दूसरे राउंड की बैठक चल रही है। जी, क्या आपको लगता है कि न्यायोचित कार्रवाई डिसिप्लिन कमेटी के द्वारा होगी, और अगर नहीं होती है तो कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग आगे क्या करेगा? देखिए, हमको पूरा उम्मीद है अपने कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी से, कि एक अच्छा और सही फैसला लिया जाएगा। क्योंकि अल्पसंख्यक, मैंने बताया पहले ही आपको कि अल्पसंख्यक अगर है, कांग्रेस पूरी तरीके से सपोर्ट अगर कोई करता है वो अल्पसंख्यक ही करता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ये कोई जरूरी नहीं है कि अल्पसंख्यक को ही ये गाली दे कांग्रेस में, तो हम लोग ये किया है, ऐसा नहीं है। किसी भी धर्म को अगर कांग्रेस पार्टी में कहीं से कोई अलाउ नहीं है कि किसी धर्म को, किसी जाति विशेष को आप सब यह गलत वर्ड आप कह सकते हैं। हमको पूरा उम्मीद है कि अनुशासन समिति सही फैसला लेगी और उन दोनों जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनको निष्कासित किया जाएगा। निष्कासित 6 साल के कम से कम किया जाए, ये हमारी मांग भी है और हमें उम्मीद भी है कि ये फैसला लिया जाएगा। और अगर ये फैसला नहीं आता है, ऐसा नहीं आता है, तो हम लोग दिल्ली जाएंगे। यहाँ से आगे का रास्ता देखेंगे दिल्ली जाने का। टाइमिंग तो दिया गया था बैठक का, हाँ, टाइमिंग दिया गया था 11:30 बजे का टाइमिंग। हम लोग विटनेस के तौर में महमूद जी है, हमारा यही विटनेस है, हम भी ई में आए थे, गवाही में आए थे। लेकिन बारिश तो आप देख ही रहे, बारिश कितने हैं हो रही है, इसलिए थोड़ा सा मीटिंग में लेट हुआ है। लेकिन वो लोग आ रहे हैं, बात हुई है फोन पे, मीटिंग यहाँ होगी और हम लोग को सही रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। हाँ, एक हफ्ता का समय मिला था, आज आप लोग फिर यहाँ पर धरना दे रहे हैं, क्या पार्टी स्तर पर कोई बात नहीं हुई थी? नहीं, डिसिप्लिन कमेटी के द्वारा आज यहाँ पर हम लोगों को बुलाया गया था 11 बजे। हम लोग उन लोगों का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम आई विटनेस है। हमने लिखित रूप से भी दे चुका हूँ
और पेन ड्राइव के माध्यम से भी पक्ष रखने के लिए बोला गया था, तो वीडियो के लिए भी उपलब्ध करा के हमने कल पारिवारिक से भी मिला था, रामेश्वर वहां से भी मिले थे। आज हम लोग 11 बजे का टाइम दिए थे, लेकिन बारिश की वजह से हो सकता है थोड़ा लेट हुई है। हम लोग इसीलिए वेट कर रहे हैं उन लोगों का, आ जाए तो अपना पक्ष हम रखेंगे। मामला था कि 24/7/2026 को वेदांता हॉस्पिटल इरवा के सामने में एक मुस्लिम युवक का एक्सीडेंट से जान चली जाती है, तो वहाँ के ग्रामीण लोग है सो रोड को जाम कर दिया जाता है। जाम कर पड़ने के पश्चात अभिलाष साहू और अमरिंदर सिंह के द्वारा जाम में फंस गए थे। उन्होंने लाइव वीडियो बनाकर बोला, अरे मुसलमान लोग का लक्षण यही है कि नहीं, इन लोग को बहुत मजा आ रहा है, इसीलिए योगिया इन लोग को गांव में वास करता है तो ठीक रहता है। इन लोग गाली भाग के बोला था, यही चीज बोला था जो आपको हम माँ का गाली देते हुए बोला, कि माँ का गाली देते हुए बोला अभिलाष साहू कि मुसलमान लोग का, मादर चौथ लोग का ऐसे करके जो है। क्या कहेंगे इस तरह की घटना घटी थी, लंबा समय हो चुका, कांग्रेसी है, हम लोग भी साथ में काम किए, ऐसे देखते हैं पूरी घटना। देखिए, कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और इसका नीति सिद्धांत है, इसके बायलॉज है, इसके संविधान है। कोई भी आदमी संविधान से ऊपर नहीं है। जिस तरह की घटना घटी है उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और वैसे लोगों से जो लोग कांग्रेस के उच्च पद पे बैठे हुए हैं, अनुशासन समिति की एक बैठक हुई, कुछ डॉक्यूमेंट लैकिंग की वजह से जो है 1 सप्ताह का टाइम बढ़ाया गया था, और उस बीच में विधानसभा चला, इधर 15 अगस्त था, उसी की वजह से आज बैठक होगी। और हमें उम्मीद है अनुशासन समिति से कि वो बिल्कुल सही फैसला लेंगे और सही फैसला लेके प्रभारी और अध्यक्ष को देंगे, उसके बाद अनाउंसमेंट होगा। इस दौरान उनसे